सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड. बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो क्या है. विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. हमें पता है वेरियस कॉम्पोनेंट्स होता है, जैसे हमने पहले भी क्लास 6 में भी पढ़ा था, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो यहाँ पे आपको बोलना है जो बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड में आपको बोलना है कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो डाइजेस्ट करने में इसको हेल्प करता है. तो हमें पता है देखो जो बाइल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. तो देखो आप आंसर कैसे लिखोगे. लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लाडर. जो लिवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का. उससे क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस. एंड बाइल जूस कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, आपके गॉल ब्लाडर पे. एंड बाइल किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. So next is a question number 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो वैसा टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ र्यूमिनेंट यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं. क्यों ऐसा है उसका आपको रीज़न बोलना है. Cellulose, a type of carbohydrate, can be digested by ruminant but not by humans because ruminant have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो देखो ये बहुत ही सिंपल है. जो सेलुलोज है ये क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट इज र्यूमिनेंट ही डाइजेस्ट कर पाएंगे बट ह्यूमंस नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हमें पता है जो र्यूमिनेंट है उन पे क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, र्यूमन प्रेजेंट होता है. एंड र्यूमन कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट. ये क्या है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आपने देखा होगा इवन इन द गूगल. ये क्या होता है, र्यूमिनेंट पे प्रेजेंट होता है. तो अभी उसका सेकेंड पार्ट देखो. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस. तो उनके बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. पर ये जो बैक्टीरिया है वो आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है. इसलिए क्या होता है, जो सेलुलोज है वो र्यूमिनेंट डाइजेस्ट कर पाते बट ह्यूमंस नहीं. ओके. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है. तो क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे क्या रीज़न है. तो देखो हम लोग ये सिंपल वे में समझते हैं. हमने क्या देखा था, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस. बट इन द केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, पहले से एक सिंपल शुगर है, इसको और कन्वर्शन का ज़रूरत नहीं है. इसलिए वो क्या होता है, ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है ब्लड. देयरफॉर ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. So what you can write, in the cells glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. So next is a question number 9. Which part of the digestive canal is involved in first है आपका absorption of food. तो हमारा जो food का absorption वो कहाँ पे होता है. So the correct answer will be small intestine. Next क्या देखो, chewing of food. तो हम लोग जो फूड को च्यू करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, इन द बकल कैविटी दैट इज़ योर माउथ. थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया कहाँ पे किल होते हैं, इन योर स्टोमक. तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टोमक. ओके. फोर्थ क्या है देखो, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस यानी अनडाइजेस्टेड फूड और यू कैन ऑल्सो से वेस्ट मटेरियल. वो कहाँ पे फॉर्म होता है, इन योर लार्ज इंटेस्टाइन.